हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हो डीजे शक्ति। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यामाहा कंपनी का जो MGP 32X मिक्सर आता है, पूरा मिक्सर हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है, वो भी एकदम आसान भाषा में। दोस्तों वीडियो को चालू करने से पहले मेरी आप सभी से विनती है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा यामाहा कंपनी का MGP 32X मिक्सर। सबसे पहले इसकी बैक साइड अगर हम देखें दोस्तों, ये है मिक्सर की बैक साइड और सबसे पहले हमें जो है बैलेंस्ड XLR वाले सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, जो कि माइक इनपुट के लिए है। तो 1 से लेकर 24 तक हम टोटल 24 माइक यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। उसके ऊपर देखें तो इनपुट B है, वो है हो जाता है हमारा लाइन इनपुट। तो लाइन इनपुट में हम मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वो जैक से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैक वाले तो हम लाइन इनपुट में लगा सकते हैं। उसके ऊपर है इनसर्ट का जैक वाला फीचर्स। तो भैया बेसिकली एक ऐसा वाई केबल आता है, डिस्प्ले पर आप देख सकते हो। तो ये वाई केबल से आप जो है कंप्रेसर हो गया, लिमिटर हो गया, इक्विलाइजर हो गया, कोई भी इको इफेक्ट हो गई, तो पर्टिकुलर एक एक माइक में अगर आपको लगाना है तो इनसर्ट वाला फीचर से आप लगा सकते हो। तो 1 से लेकर 24 तक हमें सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। आगे देखें तो यहाँ पर 25 से लेकर 32 तक हमें जो है स्टीरियो चैनल देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट यहाँ पर दी गई है। नीचे हमें RCA सॉकेट में भी जो है इनपुट्स देखने को मिल जाता है स्टीरियो चैनल में। तो ये भैया मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। यहाँ पर आगे देखें तो मैट्रिक्स आउट दिया गया है। इसके ऊपर हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि भाई मैट्रिक्स आउट क्या होता है, किस तरह से काम करता है। यहाँ पर आगे देखें तो मॉनिटर आउट दिया गया है, तो यहाँ से आप अपने पावर्ड मॉनिटर लगा सकते हो। यहां पर हमें ग्रुप आउटपुट मिलते हैं 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 ग्रुप आउटपुट दिए हैं। यहां पर 6 ऑक्स आउटपुट है और बैलेंस्ड XLR वाले सॉकेट में से हमें आउटपुट देखने को मिलते हैं। तो भैया ये काफी अच्छी बात यहां पर हो जाती है। टोटल 6 ऑक्स हमें यहां पर मिल जाते हैं। यहां पर मेन मास्टर के आउटपुट हो जाते हैं लेफ्ट और राइट, जो कि बैलेंस्ड XLR में भी दिए गए हैं और यहां पर जैक वाले भी दिए गए हैं। यहां पर टोल्क बैक का एक माइक इन हो जाता है और यहां पर जो है मोनो आउटपुट एक एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है हम आगे वीडियो में जो है जानेंगे। यहां पर एक 12 वोल्ट का लैंप आप इनपुट कर सकते हो मिक्सर में यार रोशनी वगैरह जलाने के लिए। यहां पर स्टीरियो इंसर्ट है मेन। तो पूरे मिक्सर में आप बाहर से यार वाई केबल लगाकर लिमिटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, या फिर कोई भी इको इफेक्ट हो गया, इक्विलाइजर हो गया, तो पूरे मतलब लेफ्ट राइट स्टीरियो इंसर्ट में लगाना चाहे तो यहां से आप वाई केबल लगा के लगा सकते हो। यहां पर है पावर ऑन ऑफ की स्विच, यहां पर पावर इनपुट के लिए एक सॉकेट हो जाता है। तो पूरे मिक्सर की बैक साइड आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। चलिए मिक्सर की फ्रंट साइड में देखते हैं। दोस्तों ये है मिक्सर की फ्रंट साइड और सबसे ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 2 स्विच मिलती है। एक है पेड की 26 dB की, दूसरी है 48 वोल्ट फैंटम पावर की। तो ये जो पेड की स्विच है 26 dB की, उसको अगर हम दबाएंगे तो 26 dB यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये बेसिकली अगर आप इसमें XLR से माइक्रोफोन लगाते हो तो इस स्विच को उठाकर रखना है। अगर आप लाइन इनपुट में कोई भी सिग्नल देते हो, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जैक से लगाकर गाने वगैरह प्ले कर रहे हो, तो इस स्विच को जो है दबाकर रखना है। यहाँ पर 48 वोल्ट फैंटम पावर की स्विच है। तो अगर आप इसमें कंडेंसर माइक्रोफोन लगाते हो तो यहाँ से इस स्विच को प्रेस करना है ताकि 48 वोल्ट का जो है फैंटम पावर उसमें जाए। तो इस स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर LED जो है इंडिकेट करना चालू करेगी। तो ऐसी 2 स्विच हमें सभी चैनल में देखने को मिल जाती है। तो भैया इसमें जो फैंटम पावर है वो सभी चैनल में सेपरेट दिया गया है, तो ये काफी यहाँ पर अच्छा फीचर्स हो जाता है। सभी चैनल में हमें गेन के वॉल्यूम मिलते हैं। नीचे HPF यानी हाई पास फिल्टर की स्विच दी गई है 100 हर्ट्ज की। तो इस स्विच को हम जैसे ही दबाएंगे तो 100 हर्ट्ज के नीचे की जो फ्रीक्वेंसी वो कट हो जाएगी दोस्तों। तो ये बेसिकली तब काम आता है जब कोई भी यार हेवी बेस वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बूमिंग वगैरह आ रहा है, तबला में बूमिंग वगैरह आ रहा है, या फिर किसी सिंगर की भारी आवाज है बेस वाली, तो उस टाइम आप यहाँ से 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को कट कर सकते हो। तो वो जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी सोल्व हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 8 तक हमें खाली जगह मिलती है। 9 से लेकर
24 तक हमें जो है 1 नोब कंप्रेसर दिया है। तो ये क्या काम करता है, मान लीजिए दोस्तों हमारा चालू प्रोग्राम है, वहां पर सिंगर गा रहे हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट वाला बजा रहा है, ठीक है, तो एक ही लेवल में बजाता है या फिर एक ही लेवल में सिंगर गाते हैं, लेकिन अचानक से वो तेज गाने लगे, तेज बजाने लगे, तो उसका जो है लेवल है वो हाई हो जाएगा, मतलब लाउड हो जाएगा, ठीक है, फिर आवाज भी यार फटने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी समस्या होती है, तो उसका लेवल हमें एक ही लेवल में कंट्रोल करना है। तो यहां से अगर हम कंप्रेसर को सेट करेंगे दोस्तों, तो जो आवाज है वो एक ही लेवल में बनी रहेगी। जब भी वो तेज बजाएगा उसकी आवाज जो है एक ही लेवल में वापस से आ जाएगी। तो कंप्रेसर का काम यही होता है, जब भी कंप्रेसर काम करेगा यहाँ पर जो है एलईडी इंडिकेट करना चालू करेगी। याद रखें दोस्तों, इसको ज्यादा नहीं खोलना है कंप्रेसर को, वरना फीडबैक की भी समस्या रहती है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। नीचे देखें तो हमें 3 बैंड का इक्विलाइजर दिया गया है, जिसमें हाई, मिड, लो। हाई जो है 8 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। मिड का यहाँ पर अलग से फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम दिया गया है, जो कि 250 हर्ट्ज से लेकर 5 किलो हर्ट्ज तक है। ये उसके मिड का ये वॉल्यूम हो जाता है, ये फ्रीक्वेंसी का ही है, उसका वॉल्यूम है। फिर यहाँ पर लो का वॉल्यूम है, जो कि 125 हर्ट्ज पर काम करता है। तो पूरा इक्यू सेक्शन हमारा कुछ इस तरह का हो जाता है। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर ओक्स वाले वॉल्यूम्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 2 और 2 4 वॉल्यूम्स है। लेकिन पीछे की साइड से हमने 6 ओक्स आउटपुट देखे और वॉल्यूम यहाँ पर 4 ही, तो उसके भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 ओक्स है उसके लिए यहाँ पर एक स्विच है, ये जो 2 ओक्स है उसके लिए भी यहाँ पर स्विच है। तो ये जो स्विच है वो प्री और पोस्ट की है। तो भैया ओक्स को अगर आप प्री में रखना चाहो तो प्री में रख सकते हो, पोस्ट में रखना चाहो तो पोस्ट में रख सकते हो। तो भैया ओक्स में प्री किया है, पोस्ट किया है, अगर आपको नहीं पता हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप सीख सकते हो कि ओक्स में प्री किया है, पोस्ट किया है, ठीक है। तो ये 4 ओक्स के वॉल्यूम हो गए। यहाँ पर FX1 FX2, तो इस मिक्सर में जो इनबिल्ट इफेक्ट आती है तो डबल इफेक्ट आती है, तो ये दोनों वॉल्यूम उसके लिए हो जाते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए पीछे की साइड 6 ओक्स आउटपुट थे, तो यहाँ पर हमें एक स्विच दी गई है ओक्स 5 और ओक्स 6। तो इस स्विच को जैसे हम प्रेस करेंगे तो इसकी जो इनबिल्ट इफेक्ट है वो बंद हो जाएगी और ये जो है ओक्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे 6 ओक्स के वॉल्यूम हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। अगर आपको मिक्सर की इनबिल्ट इफेक्ट इस्तेमाल नहीं करनी, इसको ओक्स की तरह यूज करना है, तो इस स्विच को दबा दीजिए, तो हमारे टोटल 6 ओक्स यहाँ पर बन जाएंगे। उसके नीचे यहाँ पर देखें तो पेन यानी कि बैलेंस का वॉल्यूम है, लेफ्ट राइट यहाँ से आप कर सकते हो, बीच में रखोगे तो लेफ्ट राइट दोनों में इसकी आवाज जाएगी। यहाँ पर ऑन ऑफ की स्विच है, सभी चैनल्स में हमें मिल जाती है, यहाँ से आप माइक को अनम्यूट और ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन ऑफ आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो। यहाँ पर सभी चैनल में हमें सिग्नल और पिक की एलईडी देखने को मिल जाती है। तो ये फीचर यार काफी अच्छा है, मतलब पर्टिकुलर कोई अगर एक माइक भी पिक तक जा रहा है तो यहाँ पर पिक जो है करेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला माइक जो है ओवर जा रहा है। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर स्विच है 1 2 3 4, तो ये बेसिकली ग्रुप की स्विच है। इसमें टोटल 4 ग्रुप दिए हैं दोस्तों। तो अगर आप ग्रुप बनाना चाहे 1 2 ग्रुप में सिग्नल भेजना चाहते हो तो 1 2 की स्विच दबाइए। 3 और 4 में सिग्नल भेजना चाहते हो तो यहाँ पर 3 और 4 ग्रुप की स्विच को दबाकर ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसे काम करता है, एकदम डिटेल्स में जानना है, उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप सीख सकते हो। यहाँ पर है ST यानी कि स्टीरियो। तो इस माइक का आवाज अगर आपको मेन स्टीरियो मास्टर आउटपुट में भेजना है तो भैया इस स्विच को भी आपको यहाँ पर ऑन करना है। बाकी हमें यहाँ पर फेडर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर है PFL की स्विच। तो इस स्विच को हम जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो LED मीटर है, यहाँ पर आप देखिए AFL और PFL का एक LED मीटर है। तो यहाँ पर हम जैसे ही PFL के स्विच को प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंडिकेशन भी चालू कर देगा और ये एक ही जो पूरा माइक है उसकी LED हम यहाँ पर इंडिकेटर मीटर में देख सकते हैं और ये एक ही माइक को हम अपने हेडफोन में सुन सकते हैं। तो PFL का काम यही है। PFL और AFL के बारे में भी अगर आपको एकदम डिटेल्स में जानना है, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से सीख सकते हो मिक्सर में AFL क्या होता है, PFL क्या होता है। तो दोस्तों एक चैनल से लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक चैनल से लेकर 24 चैनल तक हमें सारे फीचर्स एकदम सेम देखने को मिलते हैं। चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है
25 से लेकर 32 तक जो है वो स्टीरियो चैनल है हमारी, तो ये उसके लिए वॉल्यूम हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो 25, 26 और 27, 28 ये जो दो स्टीरियो चैनल है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम नहीं मिलता, सिर्फ हाई, मिड और लो इस तरह का मिलता है। तो बाकी सब उसमें सेम है। और आगे अगर हम देखें तो 29 से लेकर 32 तक की जो स्टीरियो चैनल है उसमें हमें डक्कर वाला फीचर दिया गया है। तो डक्कर जो है चैनल 24 और ग्रुप 1 में काम करता है। तो ये कुछ ऐसा फीचर है दोस्तों कि अगर आपका म्यूजिक इस वाले चैनल में चालू है, मतलब आपने कोई भी यार सिग्नल इसमें लगाया है और उसमें आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो और यहाँ से आपने जो है इसका फेडर खोल दिया, ठीक है, तो ये पूरा म्यूजिक का हमारा सेट हो गया। अभी 24 नंबर की जो चैनल है यहाँ पर उसमें हमें माइक लगाना है और इस माइक का भी हम यहाँ से फेडर खोलेंगे दोस्तों। और जैसे ही ये 24 नंबर वाले माइक में हम स्पीच लगाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो म्यूजिक है उसका लेवल अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर फेडर कम करने की ज़रूरत नहीं है, वो म्यूजिक जो है अपने आप कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर स्पीच बंद होगी 24 नंबर वाले माइक में तो म्यूजिक अपने आप उसका लेवल वापस से बढ़ा देगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल भी यार आगे टेस्टिंग के दौरान देखेंगे। तो डक्कर कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पर जो है दोनों स्विच है डक्कर की ऑन करने के लिए, नीचे जो है लेवलर की स्विच है। तो ये बेसिकली मान लीजिए हमारे जो सॉन्ग्स होते हैं दोस्तों वो अलग अलग आउटपुट्स वाले होते हैं। मतलब किसी सॉन्ग में ज़्यादा आउटपुट होता है, किसी सॉन्ग में लो आउटपुट होता है, मतलब तो थोड़ा यार स्लो धीमा बजता है, कोई सॉन्ग जो है एकदम फास्ट तेज बजता है। तो अगर पहला जो सॉन्ग है वो मतलब धीमा आवाज़ वाला है, कम आउटपुट वाला है, दूसरा हमारा जो सॉन्ग है वो तेज आउटपुट वाला है, ज़्यादा आउटपुट वाला है, ठीक है। अगर वो सॉन्ग यहाँ पर वापस से आ जाएगा चालू में तो क्या होगा यार, एकदम उसका लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से लेवलर की स्विच को ऑन रखेंगे ना दोस्तों, तो जो सॉन्ग्स है सारे अलग अलग आउटपुट्स वाले वो एक ही लेवल में यहाँ पर प्ले हो गए। तो लेवलर की स्विच का कुछ यही काम यहाँ पर होता है। बाकी यहाँ पर हमें गेन के वॉल्यूम्स भी देखने को मिल जाते हैं। नीचे देखें तो दो स्विच है, एनालॉग यूएसबी इन, यहाँ पर एनालॉग आईपॉड इन। तो ये जो यूएसबी इन है वो आप यहाँ पर अगर पेन ड्राइव लगाते हो तो ये यूएसबी इन के साइड इस स्विच को रखना है। यहाँ पर अगर आप आईपॉड या आईफोन लगाते हो तो इस स्विच को जो है आईपॉड के साइड रखना है। नीचे है स्टीरियो इमेज और दोनों में हमें स्विच मिलती है मोनो, ब्लेंड और स्टीरियो की। तो मोनो के साइड रखेंगे तो हमें पता ही है एक जैक से इनपुट होता है या फिर एक जैक से आउटपुट निकलता है तो मोनो ही होता है। स्टीरियो रखेंगे तो प्रॉपर लेफ्ट और राइट होता है, उसको स्टीरियो बोलते हैं। और ब्लेंड यहाँ पर कुछ ऐसा फीचर्स है, मतलब लेफ्ट और राइट जो भी हमने इनपुट किया है तो लेफ्ट और राइट को जो है मिश्रित करता है, मिश्रण करता है दोनों का। और ब्लेंड मतलब यार कोई भी हमने सॉन्ग यहाँ पर प्ले किया है, ठीक है, लेफ्ट और राइट में लगाकर, और लेफ्ट में जो है गिटार का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है और राइट में जो है हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है, तो इस तरह की इफेक्ट हमें ब्लेंड में मिलेगी। स्टीरियो की तरह नहीं कि लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, ठीक है। मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का माइक लगाया और उसको हम यहाँ से पेनिंग कर रहे हैं, मतलब बैलेंस में से, ठीक है, पेनिंग, तो यहाँ से जो लेफ्ट वाला आउटपुट है वो लेफ्ट में ज़्यादा जाएगा और राइट में जो है उसका आउटपुट कम जाएगा ये माइक का। तो इस तरह से जो है ब्लेंड काम करता है, इसको स्टीरियो इमेज इफेक्ट बोलते हैं। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों ही इनपुट्स को जो है वो मिश्रित करता है। तो ब्लेंड का काम यहाँ पर कुछ यही दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो है इक्विलाइजर मिलता है सेम हमें इसमें जो दिया गया है, ऑक्स के वॉल्यूम, यहाँ पर इफेक्ट्स के वॉल्यूम और यहाँ पर फेडर्स। तो ये पूरा कुछ इस तरह से काम करता है। अभी आता है हमारा डिस्प्ले में देख सकते हो यहाँ पर प्ले, फॉरवर्ड, रिवाइंड, रिकॉर्डिंग। तो पेन ड्राइव अगर आप इसमें लगाते हो तो डायरेक्टली रिकॉर्डिंग की स्विच को दबाओ भैया, डायरेक्टली पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसको यहाँ से प्ले कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो। यहाँ पर छोटी सी डिस्प्ले है, यहाँ पर देख सकते हो यूएसबी अगर आप लगाते हो तो इंडिकेशन दिया गया है, आईपॉड लगाते हो तो इंडिकेशन दिया गया है। यहाँ पर इंडिकेटर मीटर्स मिलते हैं। तो ये इंडिकेटर मीटर जो है वो लेफ्ट और राइट के लिए है। यहाँ पर ये जो इंडिकेटर मीटर है वो AFL और PFL के लिए है। और यहाँ पर एक स्विच है मीटर सिलेक्ट की, तो इस स्विच को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ग्रुप का LED मीटर जो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, ग्रुप 1, 2 का इसमें, ग्रुप 3 और 4 का इसमें। फिर से प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट और PFL और AFL के लिए काम में आएगा।
तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का था। बाकी यहाँ पर ये डिस्प्ले हो गई, यहाँ पर ये जो दो नोब दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर एक होम की स्विच है, यहाँ पर FX1, तो यहाँ से इफेक्ट 1 को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से FX2, यहाँ से जो है GQ हो गया मतलब ग्राफिक इक्विलाइजर, यहाँ पर कंप्रेसर हो गया तो कंप्रेसर का सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया USB, यहाँ पर हो गया सेटअप। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पर देखें तो हमें ऑक्स के वॉल्यूम्स मिलते हैं इफेक्ट वाले सेक्शन में। तो अगर आपने ऑक्स से सेपरेट मॉनिटर लगाए हैं सिंगर के लिए तो उसमें इको चाहिए होगा, तो यहाँ पर ये ऑक्स के जो वॉल्यूम है वो ऑक्स में इको डालने के लिए काम में आते हैं। ये इफेक्ट 1 के है, ये इफेक्ट 2 के हो जाते हैं। यहाँ पर एक वॉल्यूम है FX1, FX2, FX1, FX2, FX2, FX ब्लेंड, मतलब देखिए यहाँ पर ये जो ब्लेंड है वो मिश्रित करता है लेफ्ट और राइट इनपुट को। तो यहाँ पर ये जो ब्लेंड का वॉल्यूम है वो मिश्रित करता है दोनों इफेक्ट को, ठीक है। मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फेडर उठाया और पहली जो इफेक्ट है वो हमने रखी रिवर्ब वाली, दूसरी जो इफेक्ट है वो हमने रखी यहाँ पर डिले वाली, और रिवर्ब और डिले को हमें दोनों को मिश्रित करना है, दोनों को मिक्स करना है। तो ये एक ही इफेक्ट में जो है दोनों इफेक्ट मिक्स हो जाएगी, हमें दूसरा यहाँ पर फेडर खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस साइड करोगे तो FX2 से FX1 मिक्स होगी, इस साइड करोगे तो FX1 से FX2 मिक्स होगी। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। बीच में रखोगे तो ये ऑफ में रहेगा। यहाँ पर ये है टेप डिले की स्विच, तो ये जो है डिले वाली जो इफेक्ट है उसमें टेप डिले आता है, तो गाने के BPM के हिसाब से आप जो है टेप करके इसमें से डिले इफेक्ट को सेट कर सकते हो। नीचे यहाँ पर दोनों इफेक्ट में हमें ऑन ऑफ की स्विच मिलती है, और यहाँ पर जो है दोनों में हमें जो है स्टीरियो और ग्रुप की स्विच मिलती है। तो ग्रुप में इफेक्ट डालना चाहे तो ग्रुप की स्विच को ऑन करना है, मेन में इफेक्ट को भेजना चाहे तो यहाँ पर ST की स्विच को ऑन करना है। बाकी दोनों में हमें PFL की स्विच देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा हमारा इतना सेक्शन हो गया, और यहाँ पर हमें ऑक्स सेंड के मेन मास्टर वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं। तो 6 ऑक्स आउटपुट है, तो 6 ऑक्स के मेन मास्टर वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ऑक्स खोलेंगे और यहाँ से मेन ऑक्स के मास्टर वॉल्यूम बंद रहेंगे तो आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मेन ऑक्स के मास्टर वॉल्यूम को खोलना है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से आप वॉल्यूम खोल सकते हैं। तो 6 ऑक्स के मेन मास्टर वॉल्यूम है। साइड में हमें जो है AFL की स्विच मिलती है। AFL की स्विच को प्रेस करके आप ऑक्स का जो सिग्नल है वो इंडिकेटर मीटर में जो है देख सकते हो, और ये ऑक्स को आप अपने हेडफोन में भी सुन सकते हो, ठीक है। तो 6 ऑक्स और 6 AFL की यहाँ पर स्विच दी गई है। अभी आते हैं यहाँ पर ये जो वॉल्यूम्स दिए गए हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, यहाँ पर स्टीरियो के जो वॉल्यूम्स है, यहाँ पर मैट्रिक्स मास्टर के जो 2 वॉल्यूम्स हैं। तो ये सारे वॉल्यूम्स क्या काम करते हैं, तो मिक्सर के बैक साइड में हमने मैट्रिक्स आउट देखा था। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बैक साइड में मैट्रिक्स आउट देखे थे, और हमने कहा था कि इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फाइनली दोस्तों जो मैट्रिक्स आउट है वो क्या काम करते हैं, तो जैसे हमारे मिक्सर में ऑक्स आउटपुट होते हैं, ऑक्स के वॉल्यूम होते हैं, तो हमने ऑक्स से जैसे ही सेपरेट मॉनिटर लगाए, फिर किसी भी माइक को हम ऑक्स में भेजना चाहते हैं तो उस माइक की चैनल में हम ऑक्स के वॉल्यूम को खोलते हैं, ठीक है। तो उसी माइक का सिग्नल जो है उस वाले मॉनिटर में जाएगा। तो सेम इसी तरह से मैट्रिक्स भी कुछ काम करता है। तो मैट्रिक्स में हम जो है ग्रुप को डाल सकते हैं, स्टीरियो का मेन मास्टर है उसका सिग्नल डाल सकते हैं। तो एक तरह से ये बस ही है दोस्तों, ठीक है। मतलब इसमें जो है ग्रुप का सिग्नल भेज सकते हैं और मेन मास्टर का सिग्नल भेज सकते हैं। तो मान लीजिए मैट्रिक्स वाले आउट से आपने कोई भी सेटअप लगाया है दोस्तों, तो ये मेन उसके मास्टर के वॉल्यूम हो गए। अभी आपको ग्रुप 1 का सिग्नल उसमें डालना है, तो ग्रुप 1 के वॉल्यूम आपको खोलने हैं, तो मैट्रिक्स वाले में ग्रुप का ही सिग्नल जाएगा, ठीक है। आपको ग्रुप 2 का डालना है तो 2 के वॉल्यूम खोलिए। इसी तरह 3 और 4 जो भी आपको डालना है मैट्रिक्स में तो वो आप यहां से भेज सकते हो। बाकी मेन मास्टर का जो भी सिग्नल है वो आपको मैट्रिक्स आउटपुट में भेजना है, तो यहां से मेन मास्टर के वॉल्यूम खोल के आप उसमें भेज सकते हो। तो ये बेसिकली कहां पर यूज होता है, मान लीजिए आपका कोई भी यार प्रोग्राम चालू है और आपको एक सेटअप बाजू में थोड़ा दूर लगाना है, और वहां पर आप एक्स्ट्रा आउटपुट देकर वहां पर आप जो है ग्रुप को मेन
मेन मास्टर को भेजना चाहते हो तो वहां पर आप मैट्रिक्स आउट का यूज कर सकते हो, या फिर कहीं पर भी यार हॉल वगैरह में प्रोग्राम है और दूसरे हॉल में अगर आपको सेटअप लगाना है, वहां पर आवाज भेजना है, तो भैया मैट्रिक्स आउटपुट से आप एम्पलीफायर लगाकर एक सेटअप वहां पर भी लगा सकते हो। तो वहां पर आप जो है मैट्रिक्स आउट का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी यार आपको जहां पर भी लगे कि यहां पर मैट्रिक्स आउट का इस्तेमाल है तो वहां पर आप जो है मैट्रिक आउट से आउटपुट लेकर इस फीचर्स का उपयोग कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप जो है मैट्रिक आउट से रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। आप रिकॉर्डिंग में ग्रुप आउटपुट का रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग में मेन मास्टर का रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूरा ग्रुप का मेन मास्टर का रिकॉर्डिंग करना है तो मैट्रिक से आप जो है वो सब भी यहाँ से वॉल्यूम खोल के कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो USB इन है, ये उसके लिए लेवल हो जाता है दोस्तों प्लेबैक का। और यहाँ पर जो है इसको टू स्टीरियो यानी कि स्टूडियो में सिग्नल भेजना चाहते हैं तो ये स्विच को उठा कर रखें, मॉनिटर में सिग्नल भेजना चाहते हैं तो इस स्विच को दबा कर रखें। तो बैक साइड में हमने मॉनिटर का भी आउटपुट देखा था, तो मॉनिटर में से अगर आपने कोई भी आउटपुट लिया है तो इसको आप जो है मॉनिटर में भी भेज सकते हैं। नीचे जो है ऐसा ही आईपॉड का इन है, तो ये आईपॉड के प्लेबैक के लिए वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्विच है उसको उठा कर रखेंगे तो इसका जो है सिग्नल है वो स्टीरियो में जाएगा, इस स्विच को दबा कर रखेंगे तो इसका जो सिग्नल है वो मॉनिटर में जाएगा। यहाँ पर हेडफोन आउटपुट है, हेडफोन लगा सकते हैं, हेडफोन के लिए वॉल्यूम हो जाता है। बैक साइड में हमने जो मॉनिटर आउटपुट देखा था ये वॉल्यूम उसके लिए हो जाता है, तो आप मॉनिटर आउटपुट से पावर्ड मॉनिटर लगा सकते हो, या फिर आपने जो है अपने लिए सेपरेट मॉनिटर लगाने हैं हमें सुनने के लिए तो आप अपने लिए भी 2 सेपरेट मॉनिटर लगा सकते हो, उसका ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एक टॉल्क बैक का वॉल्यूम है, बैक साइड में हमें टॉल्क बैक का एक माइक इन देखा था। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, मान लीजिए हमारा मिक्सर स्टेज से दूर है, हम स्टेज से दूर खड़े हैं और हमें जो है वहां पर म्यूजिशियन से कोई भी यार बातें करनी है, हमारा आदमी वहां पर खड़ा है, हमें कुछ भी यार मैसेज पहुंचाना है उस तक, तो हम जो है टॉल्क बैक वाले में माइक लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ऑक्स की स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑक्स 1 से लेकर 4 तक में जितने भी हमने जो है आउटपुट्स दिए हैं, जितने भी मॉनिटर्स लगाए हैं उसमें हमारा आवाज जो है पहुंच जाएगा। या फिर हम मेन स्टीरियो में जो है हमारा आवाज भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टीरियो की स्विच प्रेस करेंगे तो हमारा जो आवाज है वो मेन स्टीरियो में भी जाएगा। तो टॉल्क बैक कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पर देखें तो 4 पेन के वॉल्यूम है, ये बेसिकली ग्रुप के लिए है। यहाँ पर 1 2 3 और 4 4 ग्रुप के मेन फेडर्स देखने को मिल जाते हैं। और इन ग्रुप को अगर आप मेन में भेजना चाहते हो तो यहाँ पर ST की स्विच दी गई है और ग्रुप में सभी में AFL की स्विच दी गई है। तो ये आफ्टर फेडर लिसन है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि मिक्सर में AFL PFL क्या होता है, एकदम डिटेल में जानना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो AFL जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप का जो है उसका पर्टिकुलर AFL यानी कि आफ्टर फेडर लिसन उसका ही सिग्नल आप सुन सकते हो और इसी ग्रुप को आप अपने हेडफोन में भी सुन सकते हो, ठीक है। तो ये AFL होता है। बाकी यहाँ पर चारों ग्रुप के लिए ऑन ऑफ की स्विच, यहाँ पर एक मोनो का फेडर दिया गया है। तो बैक साइड में हमें एक मोनो आउटपुट देखा, तो मोनो में आप जो है दोस्तों बेस भी लगा सकते हो। ये बेसिकली डिस्प्ले से सेटिंग होता है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। मोनो में भी AFL है। यहाँ पर मेन स्टीरियो का मास्टर हो जाता है लेफ्ट और राइट, इसमें भी AFL दिया गया है। सभी में हमें जो है ऑन ऑफ की स्विच दी गई है। तो दोस्तों ओवरऑल ये था पूरा हमारा यामाहा का MG32X मिक्सर। चलिए अभी इसका टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मिक्सर को ऑन कर दिया है और 24 नंबर की चैनल में माइक को लगाया है। गेन यहाँ पर बंद है और इक्विलाइजर पूरा 50% यानी कि फ्लैट रखा है। तो हेलो, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली मॉनिटर से ही मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है। सबसे पहले इसका इक्विलाइजर अगर हम चेक करें तो हाई फ्रीक्वेंसी हेलो चेक 1 चेक। तो दोस्तों सुन सकते हो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी हमें कुछ इस तरह की सुनने को मिल रही है। इसके बाद बात करें मिड की, तो फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम बीच में रखते हैं और यहाँ से इसको बढ़ाते हैं हेलो चेक 1। तो ये हो जाती है इसकी मिड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद लो की बात करें हेलो चेक 1। तो दोस्तों ये है इसकी लो फ्रीक्वेंसी, काफी अच्छी तरह से यहाँ पर हमें लो फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो दोस्तों ये था पूरा इसका इक्विलाइजर। अभी इसमें इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर FX1 का जो वॉल्यूम है उसको खोलते हैं, यहाँ पर FX2 का जो वॉल्यूम है उसको भी यहाँ पर खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इफेक्ट्स का वॉल्यूम हमने यहाँ पर खोल लिया। यहाँ पर दोनों इफेक्ट के फेडर हो जाते हैं। फिलहाल हम इफेक्ट एक जो है
उसको हम यहाँ पर भेजते हैं। तो यहाँ पर FX1 का फेडर खोलना है। चलिए डिस्प्ले पर हम थोड़ा जूम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें FX1 का जो बटन है उसे प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये पहला जो रोटरी नॉब है उसको घुमाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट आएगी। तो पहली जो FX है उसमें हमें डीले वाली कोई भी इफेक्ट नहीं मिलती। यहाँ पर होल हो गया, वार्म होल हो गया, ब्राइट होल हो गया, प्लेट 1, प्लेट 2, रूम, फिर वार्म रूम है, स्लैब रूम है। तो इस तरह की टोटल 8 इफेक्ट ही हमें देखने को मिलती है FX1 में। तो मान लीजिए अभी आपको ये प्लेट वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, उस पर जाना है और इस वाले जो रोटरी नॉब है उस पर प्रेस करना है तो वो वाली इफेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। फिर इसका जो पैरामीटर है वो दूसरा वाला जो रोटरी नॉब है वहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पैरामीटर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रिवर्ब टाइम है उसको मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से कम कर सकता हूँ। तो वो सारा सेटिंग यहाँ से होगा। तो हमने जो FX1 सिलेक्ट की है वो भी हमारे माइक में आ जाएगी। देखिए अभी मैं माइक में बोलता हूँ, हेलो चेक चेक 1। तो जैसे कि आप सुन पा रहे हो हमारी ये जो इफेक्ट है वो हमारे माइक में आ चुकी है। तो इसका ज्यादा सेटिंग करने के लिए आपको वापस से FX1 का बटन प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर रिवर्ब टाइम है आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो डिफ्यूजन है उसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। नीचे जो है डीले है उसको आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। नीचे जो है रूम साइज है, हेलो चेक, रूम साइज को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये सारा सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। वापस से FX1 को प्रेस करेंगे और यहाँ से वापस से चेंज करेंगे तो वापस से दूसरी इफेक्ट कोई भी सिलेक्ट करनी है तो कर सकते हो। जैसे कि ये रूम की सिलेक्ट करनी है, वापस से प्रेस करेंगे तो रूम की इफेक्ट आ जाएगी, हेलो चेक। तो ये रूम की इफेक्ट है। फिर इसका पैरामीटर यहाँ से सेट कर सकते हो, हेलो चेक। और इसका भी ज्यादा सेटिंग करने के लिए वापस से FX1 के बटन को प्रेस करना है तो सारा सेटिंग यहाँ पर आ जाएगा। जैसे डिफ्यूजन हो गया, डिले हो गया, रूम साइज हो गया। तो ये सारा सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी FX1 यानी कि इफेक्ट 1। तो अभी दूसरी इफेक्ट सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर FX2 का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर दूसरी जो इफेक्ट है वो सारी आ जाएगी। यहाँ पर टोटल हमें 16 इफेक्ट मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले होल है, रूम है, प्लेट है, लार्ज स्टेज है, स्मॉल स्टेज है, इसके अलावा वोकल इको है, कराओके इको है, डीले है, सिंगल डीले है, अर्ली रेफरेंस है, कोरस है, फेजर है, फ्लेंगर है, इसके अलावा सिम्फोनिक है, डबलर है, इसके अलावा रेडियो वॉइस है। तो इस तरह की टोटल 16 इफेक्ट इसमें दी गई है। लेकिन दोस्तों इसमें मुझे एक माइनस पॉइंट लगा कि इसमें डबल इफेक्ट दी है, लेकिन भैया इसमें हमें लॉन्ग डीले वाली इफेक्ट नहीं मिलती, इसमें हमें सिर्फ डीले इफेक्ट मिलती है। चलिए हम यहाँ से इसको डीले इफेक्ट पर जो है सेट करते हैं। यहाँ पर डीले है, इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए डीले टाइम इसका मैक्सिमम में कर दूं तो यहाँ पर 743 मिली सेकंड ही हो रहा है। और यहाँ पर चलिए मैं दूसरी जो इफेक्ट है उसका फेडर नीचे से खोलता हूं, ठीक है। हेलो 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 चेक चेक चेक। तो डीले टाइम हमने फुल कर दिया, फुल कर दिया, फुल कर दिया, फिर भी लॉन्ग डीले नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें लॉन्ग डीले वाली इफेक्ट है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इसको मैं कम करूंगा, हेलो हेलो चेक चेक। तो ये हो गई हमारी डीले इफेक्ट। अभी दोस्तों डीले इफेक्ट का सेटिंग करने के लिए FX2 वाले बटन को वापस से प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है डीले का टाइम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे जो है फीडबैक लेवल है, तो फीडबैक आप कितना रखना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। हेलो चेक चेक, हेलो चेक चेक, हेलो। तो ये फीडबैक एकदम बढ़ गया, हेलो चेक 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 चेक, ठीक है। फीडबैक को कम कर सकते हैं, हेलो चेक 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 चेक। तो ये फीडबैक कम हो गया। उसके नीचे है हाई डेम्प, इसको भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये जो इफेक्ट है उसका मोड है, मतलब आप इफेक्ट को मोनो में चलाना चाहते हो, स्टीरियो में चलाना चाहते हो तो आप यहाँ पर देखिए अभी ये डीले जो है वो मोनो में है। स्टीरियो करना चाहे तो स्टीरियो पर सिलेक्ट करें, हेलो हेलो हेलो। तो ये अभी हमारा डीले इफेक्ट है वो स्टीरियो हो गया। फिर से मोनो करते हैं तो ये मोनो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
देखिए सेव करने के लिए सिंपली इसको स्टीरियो कर देना है, FX2 प्रेस कर दोगे तो ये स्टीरियो हो जाएगा, ठीक है। वापस FX2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्टीरियो ही है, मोनो करने के लिए इसको मोनो कर देंगे। तो ये हमारी दोनों इफेक्ट हो गई। इस तरह से आप जो है दोनों इफेक्ट जो है सिलेक्ट करके अपने माइक्रोफोन में भेज सकते हो। चलिए दोस्तों, इफेक्ट के बाद आता है हमारा GQ यानी कि ग्राफिक इक्विलाइजर। इसको हम जैसे यहाँ से प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ग्राफिक इक्विलाइजर अभी ऑफ है, यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ग्राफिक इक्विलाइजर हमारा ऑन हो जाएगा। और जैसे यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो मास्टर का फेडर है वहां पर जो है GQ की LED है वो शो करने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफिक इक्विलाइजर है वो पूरे लेफ्ट राइट मास्टर के लिए हमारा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो है ऑन रखा, फिर यहाँ पर टाइप, तो कौन से टाइप का इक्विलाइजर है, यहाँ पर 14 बैंड GQ दिया गया है, यानी कि 14 बैंड का इस्तेमाल करना चाहे तो 14 बैंड यहाँ पर सिलेक्ट रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर फ्लेक्स 9 GQ है। तो अगर आप इस वाले EQ को सिलेक्ट करते हो तो इसमें 31 बैंड का इक्विलाइजर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कौन सा सिलेक्ट रखना चाहे वो आप यहाँ से सिलेक्ट रख सकते हो। फिलहाल हम इसको जो है 14 बैंड GQ सिलेक्ट रखते हैं। नीचे है LR लिंक ऑन, तो ये क्या है, मतलब ये जो है लेफ्ट और राइट दोनों ही आउटपुट का एक ही इक्विलाइजर सेट करना चाहे तो LR लिंक को ऑन रखना है। अगर आपको लेफ्ट आउटपुट का इक्विलाइजर अलग से सेट करना है, राइट आउटपुट का इक्विलाइजर अलग से सेट करना है, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट जो लिंक है उसको ऑफ रखना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसको यहाँ से ऑन रखेंगे क्योंकि हम जो है लेफ्ट और राइट दोनों का ही इक्विलाइजर सेम ही रखना चाहते हैं। तो यहाँ से ऑन हो गया। फिर से यहाँ पर GQ की स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है यूजर प्रीसेट आ जाएगा, ठीक है। वापस से यहाँ पर GQ की स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 4 तक ये जाता है। तो ये पूरा हमारा इक्विलाइजर वाला सेक्शन आ गया। अभी यहाँ पर F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर G का मतलब है गेन। तो यहाँ पर ये जो पहला जो नोब रहेगा वहां से हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर लेकर जा सकते हैं। तो मान लीजिए है F 40, तो 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से कट कर सकते हैं और 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो गेन लिखा रहा है तो ये इसको हम बढ़ाएंगे तो ये +12 dB हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तो ये -12 dB हो जाएगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ से जो है कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो है पूरा ग्राफिक इक्विलाइजर का सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। तो ये दोस्तों पूरा हमारा ग्राफिक इक्विलाइजर हो जाता है। फिर से ग्राफिक इक्विलाइजर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्वीप LR आता है। तो स्वीप यानी कि दोस्तों आप यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये हमने एक फ्रीक्वेंसी देखिए बूस्ट की हुई है ये वाली, तो यहाँ पर जो है ये +10 dB है। वापस से यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी को दोस्तों बूस्ट कर सकते हो आप और पर्टिकुलर एक एक फ्रीक्वेंसी पर फोकस करके उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो और यहाँ से फ्रीक्वेंसी को डाउन करके आप जो है फीडबैक वगैरह की समस्या भी दूर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्वीप EQ हो गया। वापस से इसको GQ को प्रेस करेंगे यहाँ पर जो है वापस से ये वाला सेटिंग आ जाएगा। वापस से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यूजर प्रीसेट है, आपने जो भी यार GQ यहाँ पर सेट किया है उसको यहाँ से आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ग्राफिक इक्विलाइजर हो जाता है। यहाँ पर आता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर यहाँ पर अभी ऑफ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1 नॉब कंप्रेसर दिया गया है वो पर्टिकुलर एक एक माइक्रोफोन के लिए दिया गया है, लेकिन डिस्प्ले में जो कंप्रेसर है वो पूरे मास्टर के लिए हमें मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसर की एक LED है। यहाँ से हम जैसे ही कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है मास्टर में कंप्रेसर की LED जो है जल जाएगी, ठीक है। तो पूरे मिक्सर में हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है। चलिए अभी इसका सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन है आप कौन सी रखना चाहते हैं, प्री फेडर रखना चाहते हैं या फिर पोस्ट फेडर रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे है टाइप, कंप्रेसर और मल्टीबैंड दोनों मिलता है, हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले कंप्रेसर है तो ये सिलेक्ट रखते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है। कंप्रेसर को वापस यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। चलिए ये हमारा कंप्रेसर वाला सेक्शन आ गया और वापस से कंप्रेसर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कंप्रेसर का पूरा सेटिंग हमें देखने को मिलेगा। जैसे थ्रेशोल्ड आप क्या रखना चाहते हैं, रेशियो क्या रखना चाहते हैं, अटैक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिलीज कितनी मिलीसेकंड का रखना चाहते हैं वो पूरा सेटिंग आप यहां से कर सकते हो। चलिए मैं यहां से वापस से कंप्रेसर को प्रेस करूंगा तो आपने जो भी यार कंप्रेसर का प्रोग्राम बनाया है उसको स्टोर करने के लिए आप यहां से स्टोर कर सकते हो। वापस से यहां पर कंप्रेसर की स्विच को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा कंप्रेसर वाला सेक्शन आ गया। अभी मैं माइक में बोलता हूं, हेलो चेक 1
तो आप देख सकते हो मेरा जो वॉइस है वो यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है और एक ही लेवल में जो है कंप्रेसर मेरा वॉइस रख रहा है। ठीक है, जो भी मेरा आवाज कंप्रेस हो रहा है उसका सिग्नल आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कंप्रेसर कुछ इस तरह से काम करता है और यहाँ से आप जो है माइनस प्लस कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं एकदम यार माइनस कर दूं -48 dB, तो अभी आप देख सकते हो हेलो, तो अभी मेरा आवाज एकदम दब गया है, मिक्सर से एकदम कंप्रेस हो गया है। और जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, देखिए हम यहाँ से इसको बढ़ाएंगे, इसको जो है 18 dB रखते हैं। ठीक है, हेलो, तो अभी हमारा आवाज आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एकदम तेज बोलूंगा हेलो चेक, जैसे ही तेज बोलूंगा उसी टाइम मेरा आवाज जो है वो कंप्रेस होगा। आप देख सकते हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कंप्रेसर का सेटिंग कर सकते हो। वापस से कंप्रेसर की स्विच को प्रेस करेंगे दोस्तों, वापस से प्रेस करेंगे, वापस से प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर टाइप कंप्रेसर था, उसकी जगह अभी हम मल्टी बैंड रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है एडिट वाले में जाएंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे, तो अभी मल्टी बैंड यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। वापस से कंप्रेसर की स्विच को यहाँ से प्रेस करना है, तो यहाँ पर H, M और L तीनों फ्रीक्वेंसी लिखी मिल जाती है, क्योंकि हमने जो है मल्टी बैंड यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो अभी मैं माइक में बोलूंगा हेलो हेलो, तो यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हो मेरी जो वॉइस है उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी है हाई मिड और लो की, वो जो है कंप्रेस होकर आ रही है। ठीक है, हेलो चेक 1 हेलो, तो यहाँ से मैं जो है इसको डाउन करूंगा, हेलो चेक 1, तो देखिए मेरा आवाज एकदम दब गया है, पूरा कंप्रेस होकर निकल रहा है। इसको मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा दोस्तों, चलिए इसको मैं इतना रख देता हूँ, हेलो चेक 1, अभी मैं तेज बोलूंगा हेलो हेलो, देखिए जैसे ही तेज बोलूंगा तो यहाँ पर मिड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कंप्रेस हो रही है मेरे आवाज से, हेलो हेलो। तो इस तरह से दोस्तों आप कंप्रेसर का उपयोग कर सकते हो। आप कंप्रेसर का सही सेटिंग करें, काफी बढ़िया फीचर्स हो जाता है। वापस से यहाँ पर कंप्रेसर की स्विच पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लो मिड क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हैं। नीचे जो है मिड हाई क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर आप जो है कंप्रेसर चाहते हो आप यहाँ से अलग अलग सेट कर सकते हैं। नीचे जो है रिलीज टाइम है, इसका आउट लेवल आप कितना रखना चाहे। यहाँ पर जो है एल यानी कि लो बेस का जो है थ्रीशोल्ड सेट कर सकते हैं, लो का रेशियो सेट कर सकते हैं, लो का अटैक टाइम सेट कर सकते हैं, लो का गेन सेट कर सकते हैं, लो को बाईपास ऑफ या ऑन रखना है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एम आ गए यानी कि मिड का जो है थ्रीशोल्ड रख सकते हैं, मिड का रेशियो, मिड का गेन, मिड का अटैक, मिड का बाईपास ऑफ या ऑन रख सकते हैं। इसी तरह हाई आ गया, अभी एच आ गया तो एच का थ्रीशोल्ड आ जाता है, एच का रेशियो आ जाता है। तो इस तरह से पूरा हमने मल्टी बैंड रखा तो तीनों फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा कंप्रेसर। उसके आगे आपने यार जो भी यहाँ पर कंप्रेसर को सेट किया है तो उसको स्टोर करने के लिए आप यहाँ से स्टोर कर सकते हैं यूजर प्रीसेट में। ठीक है, उसके बाद आता है यूएसबी वाले सेक्शन। तो यूएसबी का स्विच हम जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग वाला सबसे पहले मिलता है। वापस से इसको प्रेस करेंगे तो 1 नंबर पे आ गया। तो अगर आपने यहाँ पर पेन ड्राइव लगाई है दोस्तों, पेन ड्राइव के जो गाने के नाम वगैरह हो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा यूएसबी की स्विच को वापस से प्रेस करेंगे तो 2 नंबर पे आ गया। यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग करना चाहे तो रिकॉर्डिंग का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो। रिकॉर्डिंग का लेवल आपको कितना रखना हो आप यहाँ पर अलग अलग सेट कर सकते हो। वापस से यूएसबी को प्रेस करें तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का सोर्स आप कौन सा रखना चाहते हो, मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स आउट से अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो मैट्रिक्स का जो है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप स्टीरियो मेन का जो है रिकॉर्डिंग करना चाहे तो आप यहाँ से स्टीरियो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मेन लेफ्ट और राइट का जो आउटपुट है वो रिकॉर्डिंग होगा या फिर मैट्रिक्स का आप कर सकते हो। उसके अलावा नीचे रिकॉर्डिंग लेवल आप यहाँ से सेट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट कौन सा रखना चाहते हो, MP3 320 के भी है, MP3 256 के भी है, MP3 192 के भी है, MP3 128 के भी इसमें मिल जाता है। तो अलग अलग यहाँ पर सारे फॉर्मेट मिलते हैं। वेव फाइल में भी आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर PB लेवल है, यहाँ पर आप PB लेवल को अलग अलग सेट कर सकते हो दोस्तों। तो ये पूरा था USB वाला फंक्शन। इसके आगे देखें तो सेटअप है। सेटअप की स्विच को जैसे ही प्रेस
प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग। यहाँ से वापस से सेटअप को प्रेस करेंगे तो आगे LPF है तो अभी ये ऑफ है। तो LPF यानी कि जैसे कि हमने एक आउटपुट देखा था मोनो का बैक साइड में, तो यहाँ पर मोनो का एक फेडर हो जाता है। अगर आप मोनो से बेस वगैरह चलाना चाहे तो यहाँ से LPF को ऑन करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए LPF सिलेक्ट है, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो मोनो वाला फेडर है उसमें LPF की LED जल गई, ठीक है। तो ये हमारा LPF ऑन हो गया। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आप अपने बेस को कौन सी फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहते हैं वो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आप मोनो आउटपुट से बेस भी चला सकते हैं, वो भी बगैर क्रॉसओवर के। तो ये हो जाता है हमारा LPF। चलिए उसके आगे वापस से सेटअप को प्रेस करें तो यहाँ पर आता है हमारा डक्कर वाला सेक्शन। तो भैया यहाँ पर सोर्स जो है वो चैनल 24 हमने रखा है, ग्रुप 1 भी आप जो है रख सकते हो। फिलहाल चैनल 24 हमने रखा है। तो यहाँ पर देखे जो डक्कर है वहाँ पर चैनल 24 पर जो LED हो जल रही है, ठीक है। अगर आपने ग्रुप सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पर ग्रुप 1 की LED जलती। फिलहाल हमने इसको 24 पर रखा। फिर इसका जो है थ्रेशोल्ड है, इसका रेंज है, इसका रिलीज टाइम है यहाँ पर। तो ये सारा सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है चलिए डक्कर का हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया चैनल 24। अभी इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले में से हमने सोर्स जो है चैनल 24 को सिलेक्ट किया। तो 24 नंबर की चैनल में हमें माइक को लगाना है और यहाँ पर ये जो स्टीरियो चैनल है डक्कर की, उसमें किसी में भी एक में आप जो है लैपटॉप या फिर मोबाइल लगाकर सॉन्ग को प्ले कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जिसमें भी आप जो है लगा उसमें जो है ये डक्कर की स्विच को ऑन करना है। तो हमने इस वाली में लगाया तो इस स्विच को ऑन करेंगे। अगर इसमें लगाते हो तो इस वाली डक्कर की स्विच को ऑन करना है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें लगाया। तो चलिए हम यहाँ से अभी फेडर को खोलते हैं। हमने इसमें सिग्नल दिया है और सॉन्ग इसमें एक प्ले है। तो चलिए इसको यहाँ से खोलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं माइक में बोलूंगा यहाँ पर तो ये हमारा जो म्यूजिक है उसका लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हमें फेडर को डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो डक्कर का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से काम करता है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर माइक में बोलना बंद कर दूंगा, म्यूजिक का जो लेवल है वो अपने आप वापस से उसकी जगह पर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सुन पा रहे हो, वापस से मैंने माइक में बोलना चालू किया तो यहाँ पर म्यूजिक जो है वो डाउन हो चुका है। ऑटोमेटिक फेडर हमें डाउन करने की जरूरत नहीं है। चलिए वापस से मैं माइक में जो है बोलना बंद करूंगा तो म्यूजिक वापस से अपने लेवल पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों डक्कर का जो फीचर्स है, फंक्शंस है, वो कुछ इस तरह से काम करता है। तो अगर यार कहीं पर भी स्पीच वगैरह का कोई भी प्रोग्राम है, वहां पर आपको बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंट लगाना है, कोई भी सॉन्ग प्ले करना है, तो वहां पर आप डक्कर का फीचर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। आप म्यूजिक जो है लगा दीजिए, फेडर यहाँ से सेट कर दीजिए, ठीक है। माइक का भी फेडर यहाँ से सेट कर दीजिए। फिर यार जब भी कोई भी आदमी स्पीच देगा तो जब भी स्पीच देगा तब म्यूजिक जो है अपने आप लेवल कम कर देगा। जब भी स्पीच बंद होगी तो म्यूजिक का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो डक्कर का फीचर्स का इस्तेमाल आप ऐसी जगह पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसके आगे हम देखते हैं। तो वापस यहाँ पर सेटअप की स्विच को प्रेस करेंगे तो अभी लेवलर का सेटिंग आ गया। तो यहाँ पर जो डक्कर के नीचे की जो एक स्विच है लेवलर की, दोनों में ये सेटिंग दोस्तों उसके लिए है। आप लेवलर का थ्रेशोल्ड और आउट गेन यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्विच 1 के लिए है और ये जो है स्विच 2 के लिए सेटिंग हो जाता है। तो पूरा ये सेटअप का सेटिंग था दोस्तों। फिर से यहाँ पर होम पर चलते हैं तो अभी FX1 में आपने जो भी इफेक्ट लगाई है वो यहाँ पर दिखाएगा। FX2 की इफेक्ट आपने जो भी लगाई है तो वो यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर ग्राफिक इक्विलाइजर दिखाएगा, कंप्रेसर दिखाएगा, यहाँ पर USB है, आईपॉड है। तो डिस्प्ले पर आप ये पूरा सेटिंग देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ पर कंप्रेसर ऑन है, ग्राफिक इक्विलाइजर ऑन है। तो यहाँ पर LED भी जो है दोनों की शो करेगा, ठीक है। LPF ऑन होगा तो उसकी भी LED यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा यामाहा कंपनी का MGP32X मिक्सर। पूरे मिक्सर की हमने जानकारी दी है। मुझे जितना आता था मैंने पूरा मिक्सर आपको सिखाया है। मेरी कहीं पर भी यार गलती है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मिक्सर में जो है 2 मुझे माइनस पॉइंट लगे। एक तो ये कि इस मिक्सर में हमें जो है रिटर्न देखने को नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट ये वाला
कि इस मिक्सर में हमें जो है लॉन्ग डिले इफेक्ट नहीं मिलती। इस मिक्सर में हमें जो है डबल इफेक्ट तो मिलती है लेकिन लॉन्ग डिले वाली इफेक्ट नहीं मिलती। तो भैया बाहर से हमें दूसरी कोई भी लॉन्ग डिले वाली इफेक्ट लगानी पड़ेगी। तो दो मुझे यहाँ पर माइनस पॉइंट लगे, बाकी ओवरऑल दोस्तों मिक्सर काफी बढ़िया है और अच्छी क्वालिटी का मिक्सर है। आप इस मिक्सर को खरीद सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आप रखना अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।